जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज इस वीडियो में बात करेंगे जो इस समय पहली वीडियो डाली थी कि आपकी अगर चौंकी बंध जाती है या आप उसे बंधवाते हो तो आपको क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं, क्या परेशानी आपके जीवन में आती हैं और उसे बंधवा कर हम उस चीज़ को शांत कैसे करें। इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के विषय में बात करेंगे। तो चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप अचानक से अपनी सवारी है उसे रुकवा देते हो या वो सवारी किसी कारण से रुक जाती है तो क्या दिक्कतें, क्या परेशानी बनती है। और उसमें सबसे ज़्यादा एक दिक्कत और बनती है कि आपके शरीर में दर्दें रहने लग जाती हैं अगर आपकी सवारी रुक जाती है तो। अगर वो सवारी लंबे समय से रुकी पड़ी है तो वो धीरे धीरे करके वो दर्द शरीर के अंदर बनने लग जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा फिर शरीर पर खेलती नहीं है और फिर वो ऊर्जा शरीर के अंदर बढ़ती चली जाती है, जिस कारण आपके शरीर में दिक्कत परेशानी बढ़ने लग जाती है। तो अब आपको जब आपकी सवारी आप पर चलती है, अगर कहीं पे भी कीर्तन पे, कहीं पे जागरण में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा हो वहाँ पर आपकी सवारी अचानक से पड़ जाती है, वो रुकती नहीं है, तो इससे आप कैसे शांत करें, यही बात इस विषय में, वीडियो के विषय में बताऊंगा कि जब भी आप पर सवारी इतनी वेग में रहती है कि हर समय कंपन, हर समय वो सवारी आप पर खेलती रहती है, तो उसे आप कैसे शांत कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सवारी को आप छोटे छोटे हवन करके शांत कर सकती हैं। जौन सी भी सवारी आप पर जिस भी शक्ति की बनती है, अगर आप उस शक्ति से रिलेटेड हवन करें छोटे छोटे मंत्र जाप करके, तो वो शक्ति आप पर धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर बिल्कुल शांत हो जाएगी। इतनी शांत हो जाएगी कि जब तक आप उस सवारी को याद नहीं करोगे, वो सवारी किसी कीर्तन भजन 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 संध्या में या फिर ये लगा लीजिए आप कहीं पर भी जागरण में कहीं पर भी रहोगे ना, वो सवारी आप पर नहीं आएगी। चाहे आप कहीं मंदिर में जाओगे, जब भी आप पर वो सवारी नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप उसे शांत करना चाहते हो तो आप उसी सवारी का, जो सवारी आपके ऊपर बनती है आप उसका जप कीजिए बड़े अच्छे से। जितना आप जप करते चले जाओगे वो सवारी शांत होती चली जाएगी। अगर माता काली की सवारी बन रही है, बहुत ज़्यादा उग्र पड़ रही है, वो सवारी नहीं शांत हो रही है, तो आप ओम गण गणपते नमः का, ओम नमः शिवाय का और ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। ओम गण गणपते नमः की जैसे एक माला, ओम नमः शिवाय की 3 और ओम क्रीम कालिकाय नमः की 21 31 ऐसे माला जब करोगे तो जैसे आप माला करते चले जाओगे ना टोटल, तो वो फिर भी शक्ति आपकी शांत होती चली जाएगी। माता मसाणी की शक्ति है, अगर वो शांत नहीं हो रही है तो आसपास माता का स्थान देखिए, उस पर माता को कच्ची लस्सी चढ़ाइए, माता को ठंडा कीजिए, ठीक है। और माता का जाप कीजिए। माता का जितना जाप करते चले जाओगे माता का वो भी माता की पावर शांत होती चली जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई देवता की सवारी बन रही है, बाबा भैरव की बन रही है, हनुमान जी की सवारी बन रही है या किसी पितर की सवारी बन रही है बार बार, तो उसी से रिलेटेड आप मंत्र जप कीजिए। और ज़्यादातर तो आप अगर माता काली का मंत्र जप करते हो, ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय और ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो पितर, माँ काली और बाबा भैरव, ये सब सवारियाँ आपके ऊपर शांत स्थिरता पकड़ती चली जाएंगी। वो आप पर धीरे धीरे करके वो सवारियाँ शांत होती चली जाएंगी। जब आप याद करोगे वो सवारी तभी ही पड़ेगी। और इस बीच में भी आप ये कीजिए कि अगर आप उसका मंत्र जप कर रहे हो तो आप अपना पानी सामने रखो, उसमें एक लौंग डालो, लौंग निकाल लो और उसके बाद उस जल को पी लीजिए अपना मंत्र जाप पूरा होने के बाद। तो जैसे जैसे मंत्र की अवधि बढ़ती चली जाती है वो सवारी शांत होती चली जाती है, ठीक है। और जितना आप मंत्र जाप करोगे इतना सवारी ठंडी पड़ती जाएगी। सवारी समय समय पर आएगी जरूर, लेकिन जब जब याद करोगे तब तब आएगी। लेकिन कुछ समय के लिए वो सवारी उग्र रहेगी। जब आप मंत्र जप को शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके उस मंत्र की ऊर्जा आप पर बननी शुरू होगी और सवारी धीरे धीरे करके शांत होती चली जाएगी। ज़्यादा लंबे समय नहीं लगता है, थोड़े से समय में सवारी शांत होने लग जाती है। सवारी की पहचान कीजिए, कौन सी सवारी है। सवारी का जब आपको पता लगने लगे तो उसी सवारी का मंत्र जप कीजिए, जो ऊर्जा आपके शरीर पर बढ़ रही है, जो आपके शरीर पर बार बार आ रही है, ठीक है। तो जितना आप मंत्र जाप करते हो इतनी वो सवारी शांत होती है। फिर वो सवारी एक समय ऐसा आ जाता है कि जब आप उसे याद करोगे, जब आप उसे चाहोगे शरीर पर बुलाना कि वो शरीर पर वो ऊर्जा आकर आपके खेले, जब वो मस्ती लेने का आपका मन होगा तो तभी वो सवारी आपके शरीर पर उस समय ऊर्जा स्वरूप में खेलेगी। अदरवाइज़ आप कहीं पर भी बैठे रहो वो सवारी कभी आप पर नहीं आएगी, बड़ी शांत भाव में वो रहेगी, ठीक है। चाहे लाख बार कोई अगर सोच भी लेगा ना कि इसको इस भजन को लगाकर इस पर सवारी बुला ली जाए, तब भी वो सवारी नहीं आएगी जब तक आप अपने मन से नहीं चाहोगे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हमारे साथ जुड़े थे, जिनको सवारियाँ बड़ी तेज़ बनती थी, वो थोड़ी थोड़ी देर में ही खेलने लग जाते थे।
अगर वो भी इस वीडियो को सुनते हैं पूर्ण रूप से, अगर सुनेंगे तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें इसके ऊपर पूरी तरह से लिखकर, ताकि सबको इस चीज़ के बारे में पता लग सके कि ये जो अनुभव है ये कैसा है, ठीक है, और आपको कैसे वो सवारी शांत हुई। आप विस्तार से लिखकर बताइएगा कि हमारी सवारी कैसे शांत हुई, और अब पहले सवारी कैसे आती थी और किस तरह से लग जाती थी, और आज के समय में वो सवारी कैसे और किस तरह लगती है, ताकि सबको इस चीज़ के बारे में पता लगे और सब धीरे धीरे करके अपनी इस चीज़ को शांत कर सके और ना इस चीज़ से परेशान हो, और सबको इस चीज़ में सफलता मिले, सबको इस चीज़ का समाधान मिले। तो इसलिए आप जब जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जिनकी सवारियाँ शांत हुई हैं, जैसे मैंने उनको बताया था, जैसे उन्होंने वो कर्म किया, तो अपना अनुभव ज़रूर लिखना, ठीक है। लिखोगे तो दूसरों को भी इस चीज़ के लिए सहायता मिलेगी, दूसरों की उन अपनी बातों का, उन चीज़ों का जवाब मिलेगा, ताकि वो भी बच्चे शांति रूप से वो अपनी सवारी को शांत कर सकें, ठीक है, और वो भी अपने देवी देवता की सेवा बड़े अच्छे से कर सकें। तो जितना आप उस मंत्र का जाप करोगे, जो आपकी सवारी है वो चीज़ उतना ही शांत होती चली जाएगी, क्योंकि सवारी रूप ऊर्जा जो बनती है, कई बार किसी का हाथ रख देने से बन जाती है, कई बार किसी के कुल में चलती पावर अचानक से खुल जाती है, कई बार किसी का मंत्र जाप इतना होता है कि उसकी ऊर्जा खुलती है। तो धीरे धीरे जब फिर वो मंत्र, जब पहले तो ऊर्जा खुली है और जितना उसका आगे बढ़ता चले जाएगा, फिर वो उस ऊर्जा को शांत करती चली जाएगी शरीर, ठीक है। तो मंत्र जप ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी ऊर्जा को शांत कर सकते हो, हवन विधियाँ हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को शांत कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ शांत होगी। अगर माता मसाणी का प्रभाव ज़्यादा है तो उसे आप माता को जल चढ़ाकर, माता का मंत्र जाप करके आप माता मसाणी की ऊर्जा को भी शांत कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी और सबको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कार्य करें, ना किसी चक्रों में पड़े, ना भटकें, अपने आप को संभाल लीजिए, ये समय संभालने का ही है, नहीं तो भटक तो आप बहुत रहे हो, ठीक है। अगर मंत्र जाप से अगर आपका काम होता हो तो आप घर बैठकर उस मंत्र जाप को ही करके अपने कार्य को कार्य सिद्धि की तरफ ले जाएं। इधर उधर जितना भटकोगे इतना ही आप बर्बाद होते चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी को, जय माता दी। माता रानी आप सबको खुश रखे, माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे, जय जयकार कराए माता रानी आप सब भक्तों की। जय माता दी, जय माता दी।